मतलब करोति वाचालं कर्मण्य यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदेवतां परमानन्दं चैतन्येश्वरं। ओम विष्णुपादाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं। तो लास्ट बार जब हम फर्स्ट चैप्टर वन के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा था कि आप लोग पढ़िएगा। तो कुछ लोगों ने पढ़ा है या आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है फर्स्ट या सेकंड हाँ चैप्टर? प्रभु जी, पढ़े हैं। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ा आपने माता जी? इंग्लिश में पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, पद्मनी हरिप्रिया माता जी, हाँ आप तो पढ़ेंगे। ठीक है, नाइस। कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है आसान होगा। अगर हम जब हम खुद पढ़ने लगते हैं ना तो आसान होता है समझना। तो आज जो है ये तीसरा अध्याय है और इस अध्याय का नाम है शांतिमय समाज की ओर। शांतिमय समाज की ओर जाने के लिए जो मतलब जो हमें ये चाहिए वो हमें इस अध्याय में बताया गया है। तो पहले के जो दो श्लोक है जो हमने दो अध्याय हैं वो जो हमने देखे। तो पहले वाले अध्याय में हमें था कि मानव जीवन और पशु जीवन के बीच में चुनाव करने के लिए मतलब क्या आपकी कैसे चुनाव करना चाहिए मानव जीवन और पशु जीवन के बीच में, तो उस पे हमने देखा था। और दूसरा जो अध्याय था उस पे हमने देखा कि जो खुशी के लिए आनंद के लिए हम लोग जो मतलब हार्ड ये कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो प्रयत्न कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उससे हमें मतलब उससे हमें छुटकारा क्यों मिलेगा। पहले तो हम वो क्यों कर रहे हैं और दूसरा चीज है कि उससे हमें कैसे उससे हमें मतलब छुटकारा मिल सकता है। तो वो हमने देखा था। ये दो विषय हमने पहले देखे हैं और आज जो है वो तीसरा विषय है शांतिमय समाज की ओर अग्रसर होने के लिए। तो इसमें जो है इस अध्याय का शुरुआत होता है एक श्लोक से। भगवत गीता का 13.3 श्लोक है ये। सेकंड, हाँ 13.2 है, सॉरी। तो ये श्लोक इस तरह है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं यदि विधीयते एतदो वेति तं पाहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र है कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो जो भगवान यहाँ पे जो है भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो ये कैसे क्या बता रहे हैं भगवान कि जो जो हमारा शरीर है वो क्षेत्र है और जो आत्मा है जो इसे जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। तो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने ऐसे दिया है कि हमें क्षेत्र को खेत की तरह समझना चाहिए। जैसे एक खेत होता है, जमीन मतलब उपजाऊ जमीन जिसे हम उपजाऊ भूखंड को खेत कहते हैं। तो जो खेत होता है वो वो कौन है? ये है मतलब शरीर है। और क्षेत्रज्ञ जो उस क्षेत्र का ज्ञाता है, जो उस क्षेत्र को जानता है, वह कौन है? वो जीवात्मा है। तो यदि खेत से कुछ उपज करनी है तो उसके लिए कोई किसान होना चाहिए। जैसे अगर क्षेत्र क्षेत्र से मतलब खेत से हमें कुछ ये लेना है, आउटपुट लेना है, उपज लेना है, तो हमें क्या कौन चाहिए? किसान चाहिए। क्योंकि बिना किसान के हम खेती के बारे में नहीं सोच सकते। क्योंकि किसान ही वो होता है जो खेती के बारे में और खेत के बारे में दोनों के बारे में जानता है और वो समय और इसके हिसाब से कार्य करता है जिससे हमें अनाज उपज जो है वो मिल पाता है। तो यहाँ उसका उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि दोनों का सन्मयता जो है वो होना चाहिए, तब आप एक अच्छा उपज। जैसे यदि खेत से क्षेत्र से ने कुछ उपज करनी है तो उसके लिए कोई किसान होना चाहिए। और यदि इस शरीर को जिसकी तुलना
क्षेत्र से की गई है, खेती करनी है, खेती में लगाना है, तो इसका कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए। अगर हमें इस शरीर से फायदा लेना है तो इसका भी कोई स्वामी होना चाहिए, और जो इसका संस्कार अथवा विकास कर सके, जो इस शरीर के बाकी जो संस्कार हैं वो कर सके और विकास भी कर सके शरीर का। अभी हमारे पास ये भौतिक शरीर है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम इनका अनुशीलन उचित ढंग से करें। इस संस्कार का विकास और को अकर्म कहते हैं। जो जो शरीर का विकास जो हम करेंगे उसको अकर्म कहते हैं। तो ये कर्म विकर्म अकर्म हम लोग पहले जो है भगवत गीता के क्लासेस में हमने समझा हुआ है कि अकर्म क्या है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि हमें जो इस शरीर का जो विकास है वो अकर्म के द्वारा करना चाहिए। कर्म बंधन में बिना बंधे हुए हमें इस शरीर का विकास करना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे हमारे यहाँ कुदाल लेकर खेत निराने आ सकता है, अथवा कोई व्यक्ति कॉफी या चाय पीने के लिए भी आ सकता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें किसको एक्सेप्ट करना है। हमें ये विशेष प्रकार का शरीर संस्कृति और विकसित करने तथा अपनी इच्छा अनुसार इंद्रियों की आवश्यकता विषय को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। दोनों चीजें हैं। आपको आपको अपनी समझदारी से चूज करना है आप कौन सा वाला ऑप्शन लेते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो क्या है कि भगवान का उदाहरण यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी ने दिया है कि वो एक पिता की तरह है। कि जब जैसे हम अपने पिता से कुछ मांगते हैं और वो कई बार हमें मना करते हैं, समझाते हैं कि ये चीज आपके लिए नहीं है, पर फिर भी हमारे हट करने पे पिता जो है वो कई बार वो चीज दे देते हैं जो वो जानते हैं कि ये मतलब इसके लिए श्रेयस्कर नहीं है, इसके लिए अच्छा नहीं है। तो कई बार ये सबक सिखाने के लिए भी होता है कि हम जैसे हम मांग रहे हैं बार बार गलत चीज का डिमांड कर रहे हैं। जैसे आग और चींटी का एक कहानी हमने पढ़ा था, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मेरा मेरा भतीजा है, वो जब छोटा था तो हमारे गांव में जो घर है, तो उस घर में बाहर जो जैसे घर के बाहर गांव में बेसिकली बहुत सारा जगह होता है। तो एक एक कोने पे कुछ टमाटर और मिर्ची का पेड़ लगा हुआ था। तो वो क्या करता था कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा तो वो सीधा दौड़ लगाता था। मतलब मतलब जैसे घुटने हाथ पैर पे जैसे चलता था। बात करती है, अच्छा बात मत इससे मत करो। हरे कृष्ण, सॉरी। तो वो क्या करता था कि वो जाएगा और वो जाता था उधर, और कोई भी जो भी दरवाजे पे रहेगा ना, वो जो भी रहेगा वो दौड़ के उसको पकड़ता था, क्योंकि कहीं वो जाके वो मिर्ची ना खा ले। तो इसके लिए अब उसका जो है वो रोज सुबह शाम का ये काम हो गया था कि जैसे ही वो घर से वो ऐसे क्राउलिंग करते हुए निकलेगा, और निकल के जैसे मेन गेट से नीचे आया तो वो सीधा वहीं जाएगा, सीधा जाएगा, और कोई ना कोई जो भी होगा वो दौड़ के दौड़ 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 पकड़ो 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 पकड़ लेते थे। तो वो अब क्या है, ये रोज का खेल हो गया। एक दिन शाम को मैं था दरवाजे पे, मैं अकेले ही बैठा हुआ था, वो आया और आके फिर वैसे ही बहुत तेजी से वो जा रहा था। मैं उसको रोका, रोक के पूछा क्या चाहिए। तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब बोलता था ऐसा। तो उसने बोला कि मिर्ची चाहिए। तो हम बोले जाओ ठीक है ले लो। गया और हरे कृष्ण, वो जाके उसने एक मिर्ची तोड़ी। एक मिर्ची तोड़ी। मैं धीरे से जाके पूछा कि क्या करना है, इसको खाओगे? तो बोला हाँ। बोला खा लो। ठीक है। उसने उसने काटा भर था कि उसके बाद जो हुआ होगा वो तो आप लोग को पता ही है क्या हुआ होगा। वो खूब जोर से रोने लगा, और मम्मी जो है हमारी वो आकर के हमारा मतलब बहुत तगड़ा वाला क्लास हमारा हुआ उस दिन। तो कभी कभी जो है ना, भगवान ऐसे मूड में भी हो सकते हैं कि वो आप जो मांग रहे हैं ना वो इसलिए आपको दे दे कि ठीक है तुम देख लेके ही देख लो कि इसका क्या परिणाम होता है। तो हमेशा जो है वो अपना जो ये है इच्छा जो हम रखते हैं भगवान के सामने, वो हमें सोच समझ के रखना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं। क्योंकि बार बार अगर आप गलत डिमांड करते रहिएगा तो हो सकता है कि किसी दिन गलत डिमांड में भी भगवान कह दे कि
ओके, एवं अस्तु। एक्सेप्ट हो गया, तो पता चलेगा कि फिर आप उसका ये भुगत रहे हैं। तो ये ऐसा होता नहीं है, आई एम जस्ट, मैं लाइट करने के लिए बोल रहा था। भगवान बहुत सोच समझ के हमें जो भी देते हैं वो हमें सोच समझ के देते हैं, पर फिर भी प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये चीज को हमें बता रहे हैं कि हमें जो है वो मांगने के लिए, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि प्रिय पुत्र उस वस्तु को मत छुओ, वो तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? हमारे पिताजी कह रहे हैं। किंतु जब बालक उस वस्तु के लिए हट कर लेता है तो पिता उसे वह लेने की अनुमति दे देता है। वात्सल पिता अपने पुत्र को वो सब देता है जो वो चाहता है। इसी प्रकार परम पिता भगवान अपने पुत्र पुत्रियों को वो सब दे देते हैं जो वो चाहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि सभी योनियों के वह जीव भगवान, सभी योनियों के जीव भगवान के संतान हैं। तो यहाँ पे जो श्लोक है वो है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवति यः तसं ब्रह्म महतो निरहम अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, सभी योनियों का जन्म इस भौतिक प्रकृति के संबंध से होता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। 14.4 ये श्लोक है। इस भौतिक जगत में प्रकृति माता है, हमें शरीर प्रदान करती है, और परम पिता भगवान उस जड़ शरीर में आत्मा का गर्भदान करते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि ऐसा भी मिथ्या सिद्धांत चल रहा है कि वो कहते हैं कि हम मानव जो है वो वही उसके अंदर ही आत्मा है, सिर्फ मानव के अंदर ही आत्मा है। बट ये नहीं है। जैसा कि प्रभु ने भी बताया आप लोगों को कि इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है कि जो है वो मानव के अलावा बाकी जो मतलब पेड़ पौधे हैं उनमें भी आत्मा होती है। और जैसे हमने पद्म पुराण में पढ़ा है और हम भगवत गीता के भी बेसिक कोर्सेस में हम लोगों ने देखा है कि 84 लाख योनियां जो है वो होती हैं। तो इन सब के जो है ना, भगवान इन सब के पिता है सारे इसके, क्योंकि प्रकृति जो है वो माता स्वरूप में शरीर के संरचना के लिए जो पदार्थ चाहिए वो पदार्थ हमें प्रकृति से मिलता है, और जो जीव है जो आत्मा है वो हमें भगवान भगवान के द्वारा मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। चाहे उन्हें जो भी रूप हो उनकी संतान है, चाहे जो भी किसी भी रूप में है वो किसकी संतान है? भगवान की संतान है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान ये प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि इस कृष्ण भावनामृत का विशेष उद्देश्य आत्मा की स्थिति और भगवान से उसके संबंध को जानना है। तो हमारा जो ये आंदोलन है, इस्कॉन का जो मोटिव है, उसको यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि इस कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य आत्मा की स्थिति, हमारा क्या स्थिति है, आत्मा की स्थिति और भगवान से उसका संबंध, ये जानना ही इस आंदोलन का ये है मकसद है, इसका उद्देश्य है। ठीक है। फिर इसके बाद में प्रभुपाद एक श्लोक बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्यते सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यज्ञ ज्ञानम मत मम। हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहो क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। मतलब यहाँ भगवान वो कह रहे हैं कि जितने जीव हैं सबको जानने वाला, मतलब जैसे हम क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ हो गए, पर परम क्षेत्रज्ञ जो है वो भगवान ही है, सबको जानने वाले मैं ही हूं। और इस शरीर को एवं इसके स्वामी को जानना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो जो शरीर है और इसका जो स्वामी है, मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानने वाला कौन है? दोनों को जानने वाला जो है वो ज्ञाता है। ज्ञान, इसको जो जो इन दोनों चीजों को जानता है वो इन दोनों चीजों को जानना ही ज्ञान कहलाता है, और इन दोनों को जानने वाला जो है वो ज्ञाता है। यदि हम इस शरीर पर विचार करके यह अध्ययन करें कि हम वास्तव में ये शरीर है
या नहीं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला आत्मा है, शरीर नहीं है। यदि हम अपनी उंगली पर ध्यान दें कि हम उंगलियां हैं या नहीं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम उंगलियां या शरीर का कोई और अंग नहीं इत्यादि, हाथ पैर इत्यादि नहीं है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, वरन ये शरीर हमारा है। तो यहाँ पे ये चीज स्पष्ट है कि वी आर नॉट बॉडी, बॉडी इज आवर। हमारा शरीर जो है वो हमारा है, हमारा है। तो हम जो यहाँ पे हम शब्द यूज हो रहा है, या मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा ये शरीर है। तो यहाँ पे मैं जो है या हम, मैं थोड़ा, मेरा लैंग्वेज ऐसा है बिहार वाला, तो मैं हम, मेरा वो ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं हमारे भाषा में जो है वो पुल्लिंग सिंगुलर नहीं होता है, हम प्लुरल ही होते हैं, हम हमेशा ही हम होते हैं, मतलब वी, नॉट, आई एम नॉट अलोन। तो यहाँ पे ये जो शब्द यूज हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। तो यहाँ जो मैं शब्द यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है आत्मा के लिए। तो हम जो है आत्मा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज जो है ना, आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी क्लियर होना जो है वो बहुत जरूरी है। कि जब आपका आइडेंटिटी क्लियर होता है तो आपका जो जो कार्य करने का ये है, मतलब दिशा है, वो निर्धारित होता है आपके आइडेंटिटी से। जब तक आपको आपका आइडेंटिटी नहीं क्लियर है, तब तक आप गलत दिशा में ही काम करेंगे, आप सही दिशा में नहीं जा सकते। इसके लिए वो प्रभु ने वो मूवी का एग्जांपल दिया था कि जैसे जब वो बाहुबली का, जब वो शिवा रहता है, जब वो नीचे रहता है, तब तक उसका आइडेंटिटी दूसरा होता है। वो जैसे मतलब उसके माँ बाप जो नहीं है उसको वो माँ बाप मान रहा होता है, और जब वो ऊपर जाता है और जब वहां जाके जब वो दिखता है, जब उसे पता चलता है, तो उसका कार्य और उसका जो गोल है वो सब बदल जाता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इस तरह से है, वो तो मूवी का एग्जांपल है, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इस तरह से है कि जैसे कोई आदमी है, उसको एक समझिए कि एक नौकरी लग जाती, सपोज एक नौकरी लग जाती है, या मैंने ये चीज देखा है, मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली कैसे कि जैसे हम लोग के इसमें कई बार क्या होता है कि क्लाइंट का वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमारे साथ काम करने वाला आदमी जो है वो क्लाइंट में सेलेक्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे साथ ही काम कर रहा था, अभी हमारे अंडर में काम कर रहा था, हमारे नीचे काम कर रहा था, बट वो सडनली वो क्या हुआ कि उसका कोई इंटरव्यू हुआ, कुछ ऐसा हुआ, और वो क्लाइंट में सेलेक्ट हो गया, तो अब वो हमारा क्लाइंट है। तो क्या उसका जो जो हमारे साथ जो पहले जो काम करने का शैली था, जो काम करने का जो उसका बिहेवियर था पहले, क्या वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? हरे कृष्णा। चेंज होगा। चेंज हो जाएगा प्रभु जी, जरूर चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, तो इसलिए चेंज हो जाएगा कि उसका आइडेंटिटी चेंज हो गया, उसका आइडेंटिटी चेंज हो गया। यहाँ पे आइडेंटिटी जानने वाली बात नहीं हुई, ये एग्जांपल के लिए मैंने इसलिए बोला कि उसका आइडेंटिटी चेंज हो गया। वो पहले क्या था, वो मेरा मतलब कलीग था, अभी क्या हो गया, वो मेरा बॉस हो गया। एक तरह से क्लाइंट है तो बॉस ही है, समझिए। तो इसी तरह से क्या है कि जब हमको ये चीज पता है, जब तक हम ये भ्रम में है कि हम शरीर है, तो हम शरीर के लिए ही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? इसलिए कमा रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें इस शरीर को सुख पहुंचाना ही हमारा टारगेट है, हमारा जो गोल है वो ये है कि हम इस शरीर के लिए काम कर रहे हैं। हम पैसा इकट्ठा करके और ये कि हम पैसा इकट्ठा करके और हम मतलब जो क्या बोलते हैं, संसाधन इकट्ठा करके हम सुखी होना चाहते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। पर जब हमें ये बात पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है और हम आत्मा हैं, और आत्मा जो है, शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, और शरीर जो है वो ये नहीं रहेगा हमारे पास में। शरीर जो है वो एक उद्देश्य के लिए मिला हुआ है कि हाँ, ये उद्देश्य, इस शरीर का अपना एक टाइम पीरियड है और अपना एक हमारा उद्देश्य है कि इस उद्देश्य से ही हमें ये शरीर मिला हुआ है। तो हम इस शरीर को सुख पहुंचाने से ज्यादा उस उद्देश्य के ऊपर काम करते हैं। कि जैसे
मतलब ये बताया जाता है ना कि हम मानव शरीर जो है वो बहुत दुर्लभ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मानव शरीर जो है वो बहुत दुर्लभ है, तो मानव शरीर ही एक ऐसा है जिसमें हम ये कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं कि हाँ भगवान कौन है, हम कौन है, हमारे साथ जो दुख हो रहा है वो क्यों है, हमारा मतलब हम ऐसे क्यों हैं, जो मैं जो दुख झेल रहा हूँ वो क्यों झेल रहा हूँ, असमानताएं क्यों है, कोई सुखी है कोई दुखी है, ऐसा क्यों है। ये सारी जिज्ञासाएं हम सिर्फ मानव शरीर में ही कर सकते हैं, किसी और शरीर में हम नहीं कर सकते। तो हमारा ये उद्देश्य है मानव शरीर का। तो जब जब तक आपको ये पता नहीं है तब तक आप इस पे काम नहीं करते हैं, तब तक इस चीज पे आप काम नहीं कर रहे हैं, तब तक क्या काम कर रहे हैं, हम अपने शरीर को सुखी करने के लिए काम कर रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, पैसा कमा करके हमें संसाधन इकट्ठा करने हैं जिससे हमें आराम मिलेगा। जैसे एक ये है कि आदमी जो है वो जब जब यंग टाइम रहता है ना, जब बहुत सारा काम करने का टाइम है, तो उस टाइम पे वो इसलिए काम कर रहा होता है कि ही कैन अफोर्ड अ लग्जरियस ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। मेरे पास में इतना पैसा हो कि अगर मैं बीमार हूं तो मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सकूं। तो यहाँ पे बात यह है कि आदमी आज के टाइम में अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे करके, और ये इसलिए मेहनत कर रहा है कि वो बीमार होगा तो इलाज अच्छे जगह पे करवा सकता है। इससे बेटर तो ये है ना कि आप अपने शरीर पे काम करिए, आप अपने शरीर पे काम करिए, ताकि आप इस बात का लेस चांसेस हो कि आप मतलब जितना एफर्ट आप इसमें लगा रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करके और मैं एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करा सकूं, उससे उसके अलावा इस पे भी एफर्ट लगाया जाए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपको जरूरत ना पड़े इस चीज की। वो ठीक है कि आपके पास में एक मतलब एक अमाउंट होना चाहिए कि हाँ अगर मेडिकल इमरजेंसी होता है तो आपको करना है, बट उस पे ही उसी पे काम करना जो है वो गलत है। तो उस तरह से जो है, जब हमें ये चीज क्लियर जब ये चीज क्लियर हो जाता है कि ये शरीर ही सिर्फ सब कुछ नहीं है, शरीर के बाद में भी है, और इस शरीर का हमारा एक पर्टिकुलर उद्देश्य है कि हमें ये सब चीजें, हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है, हमें ये भक्ति करनी है। भक्ति करने के लिए भी आपको पहले ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि भक्ति करनी क्यों है। जब तक, क्योंकि मनुष्य शरीर में जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका क्यों क्लियर नहीं है कि आपको क्यों करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। कुछ भी काम आपको करना है, हमें अगर आपको एक साधारण सा एक ये है कि अगर आपको जैसे सुबह उठना है, अगर आपको पता नहीं है, अगर आप ये नहीं अपने आप को एक कारण नहीं देते हैं, एक बहुत ही ठोस कारण नहीं देते कि मुझे सुबह क्यों उठना है, तो आप सुबह नहीं उठ सकते, फिर आप जल्दी नहीं उठ सकते। जितना भी कोई भी कोशिश कर ले, अलार्म लगा ले, कुछ भी कर ले, आप सुबह नहीं उठेंगे अगर आपके पास में एक मोटिव नहीं है कि आपको सुबह क्यों जल्दी उठना है। अगर आपको सपोज किसी को अगर फ्लाइट पकड़ना है, अभी उस दिन अपना जिस दिन ये गंगाधर प्रभु गोवर्धन प्रभु ये लोग जो जिस दिन गए हैं, तो माता जी एक हम वहां पे रुकी हुई थी पवन प्रभु के यहाँ। तो वो सुबह 3 बजे उठ गई थी तो 4 बजे जाना था लेकिन 3 बजे उठ गई थी, क्योंकि उनको पता है फ्लाइट है। ठीक है, मैं उसके लिए मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है मेरा कि 12 बजे तक हम लोग सोए, 12 बजे तक लगभग इसी में ही थे कि हम लोग दूसरे जगह गए थे, आए, सब सेटल हुआ, प्रसादम वगैरह हुआ, लेट से सोए। फिर भी वो 3 बजे उठ गए, क्यों उठ गए, क्योंकि उनका मोटिव, उनका क्यों उठना है ये चीज एकदम क्लियर था कि हमें उठना ही है, नहीं उठेंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगा। तो आपको अगर भक्ति भी करनी है तो आपको क्यों करना है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आपको जब ये क्लियर होगा तभी आप उस चीज पे फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज आप दोनों के बीच में रहेंगे कि हाँ ठीक है कर लेता हूँ थोड़ा, आज माला कर लेता हूँ, कितना कितना हो गया, ठीक है 10 हो गया, चलो ठीक है 10 हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे आइडेंटिटी क्लियर करने का, इस पे प्रभुपाद जी जो है वो जोर दे रहे हैं कि हमें आइडेंटिटी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी जब तक क्लियर नहीं है तब तक आदमी जो है वो यही कहता है, जनरली किसी से पूछिए कि आप कौन हो, तो वो अपने और शरीर के अलग अलग उपाधियों के बारे में बताएगा। जैसे मैं आदमी, मैं पुरुष हूँ, मेरा नाम ये है, अभय है, मैं क्या इसमें ईपीएस इलेक्ट्रिकल में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ऐसा मतलब अलग अलग चीजें बताएगा जो जो इस शरीर की उपाधियां हैं, इस शरीर को टाइटल्स दिए गए हैं, वो है, वो एक्चुअली में हम है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो जिनको फोन करना है।
सॉरी, मेरा मेरा अभी जो है वो बहुत व्यस्त समय चल रहा है, तो बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसके अलावा जो है हमें चार इस पे मतलब जो अपने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में इस बुक में बताया गया कि हमें क्यों उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो कोई बताएगा कौन कौन? म्यूट में चले गए वो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं? चार। No meat eating, no illicit sex, no gambling, No intoxication. no intoxication. ओके, तो ये चार ही क्यों होते हैं और ये चारों के रीजंस क्या है, पता है आप लोगों को? अहिंसा, सत्य, धर्म और शुचि। शुचि शुचि। इसमें धर्म नहीं है प्रभु, अहिंसा भी नहीं है। अहिंसा एक्चुअली अहिंसा शब्द सही नहीं है। सिर्फ अहिंसा करने से जो है ना वो ये नहीं होगा। दया है, कंपेशन एक्चुअली। हाँ, तप 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 है। हाँ, तप तप है। है। तो सत्य, तप और सत्य, दया, तप, शुचि। शुचि। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, मतलब किस से क्या ये होता है मुझे लगता है पता ही होगा सबको, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे हम जब ये मीट ईटिंग करते हैं, किसी भी तरह का मांसाहार करते हैं, तो हमारे अंदर से दया जो है वो नाश होता है, दया का। क्योंकि एक जीव को मारना जो है वो बहुत क्रूरता का काम है। आप बड़े क्रूर होना चाहिए आपको, तभी आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये हमारे दया को नाश करता है। और जब हम गैम्बलिंग करते हैं तो हम सत्यता का नाश होता है, क्योंकि गैम्बलिंग जो है वो एक्चुअल में ही फ्रॉड है। तो किसी भी तरह से कोई भी गैम्बलिंग आप उठा के देख लीजिए, वो या तो उसको क्रिएट करने वाला या खेलने वाला, दोनों दोनों में जो है वो सत्यता नहीं हो सकती, वो झूठ के नींव पे ही है। ठीक है, और इंटॉक्सिकेशन जो है वो हमारे तप को नष्ट करता है, ऑस्टेरिटी को नष्ट करता है। क्योंकि कोई भी नशा करके आपने जो भी व्रत लिया हुआ है, जो भी आपने तप करने का जो निश्चय लिया हुआ है, तो जब आप नशा करते हैं तो आपका शरीर जो है वो आपके मतलब पूर्णतः नियंत्रण में नहीं होता है, और आप उस व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, आप उस व्रत को तोड़ देते हैं। तो इसलिए जो इंटॉक्सिकेशन है वो हमारा ऑस्टेरिटी को ये करता है। और जो इलिसिट सेक्स है वो हमारे शौच को ये करता है, हमारा शौच को खत्म करता है। तो शौचम जो शब्द है उसका दो मीनिंग होता है, एक एक्सटर्नल क्लीनेस और एक इंटरनल क्लीनेस। तो ये इंटरनल क्लीननेस पे है। एक्सटर्नल क्लीननेस में हम जहाँ रहते हैं हम उसे साफ सुथरा रख सकते हैं, हम अपने वस्त्रों को साफ रख सकते हैं, अपने शरीर को साफ रखें, ऐसा ये सब है। इलिसिट सेक्स मतलब क्या होता है कि आपकी जो मानसिकता है, मानसिकता दूषित हो जाती है। क्योंकि आप अगर एक 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 स्त्री संग मतलब अपने विवाहित स्त्री के साथ में संग, विवाहित स्त्री या पुरुष के साथ में संग होना मतलब आपको एक दायरे में रखता है। और जब आपका संघ और लोगों के साथ में होने लगता है तो आपका जो मानसिकता है, जो थॉट है, वो ये हो जाता है, गंदा हो जाता है। फिर आपके सोच बार बार ब्रांचेस बनते हैं सोच के। तो इसलिए ये चारों चीजें जो है मना किया गया है। और ये चारों चीजें एक हमारे इसमें जो है वो इसको मना किया गया है, क्योंकि एक एक समाज एक अच्छे समाज के लिए ये चीजें जरूरी है। और धर्म जो है वो इन चार पिलर्स पे ही ये है, टिका हुआ है। धर्म के चार पैर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पिलर्स कहते हैं, आप जैसे भी हैं आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो चाहे किसी भी रिलीजन्स के लिए हो, हम चाहे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई कोई भी हो, हम विवाह प्रथा को स्वीकार करते हैं, इसीलिए स्वीकार करते हैं। और मांसाहार, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद में प्रभुपाद ने ये 4.13 जो श्लोक है उसको बताया है, और उसके बारे में ये इनको समझाया गया है हमको। तो जो
चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तरमपि माम विद्यकर्ता विद्यकर्ता रम अव्ययम। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण और कर्म के अनुसार मानव समाज के चारों वर्ण में मेरे द्वारा रचे गए थे। इस व्यवस्था का कर्ता होते हुए भी मुझे इससे मुझ अविनाशी को तुम इस अकर्ता ही जानो। इसका मतलब ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो ये सिस्टम है वो मैंने बनाया है, किस बेसिस पे बनाया है? गुण कर्म विभागस्य, गुण और कर्म के हिसाब से मैंने ये 4 मतलब जो वर्ण आश्रम धर्म है इसको बनाया है। इसके जैसे अभी जो ये सिस्टम है हमारे समाज में वो इसके ऊपर है, जन्म के ऊपर है। जैसे जिस इसमें जन्म लेगा वो उस जाति का कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि गुण और कर्म के हिसाब से मैंने बनाया है। दूसरा चीज भगवान कह रहे हैं कि ये रचना मैंने की है, फिर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। मैं इसका मतलब किसी तरह का मैं करता नहीं हूं, मैंने बनाया है इसका, पर आप इसका उनके ऊपर में ये नहीं कर सकते कि भगवान ने मेरे को ये कर दिया है। ठीक है, वो इसलिए कि आपके गुण और कर्म जो चूज करते हैं उसके हिसाब से आपको जो भगवान ने सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो प्रभु जो यहाँ पे बता रहे थे कि जब हमारे सिस्टम में मतलब वैष्णव इसमें जब वैष्णव धर्म मानते हैं तो उसमें क्या होता है कि सब लोग सेवा कर रहे होते हैं और सब लोग जो है एक ही चीज पे केंद्रित होते हैं। मतलब कोई ये नहीं होता है कि सबका मोटिव जो है एक ही होता है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ, जैसे है कि हमारा चैप्टर का जो शीर्षक था वो क्या था? शांतिमय समाज की ओर। तो शांतिमय समाज की ओर जाने के लिए प्रभुपाद ने हमें जो है वो कृष्ण भावनामृत अपनाने का राय दिया है। तो यहाँ पे कैसे होगा ये चीज यहाँ वो बता रहे हैं कि जब हम भगवान के लिए काम करते हैं, जैसे पहले का जो समाज का जो संरचना था उसमें कैसे होता था, एक राजा है और बाकी सब लोग जो है ना वो उसके लिए काम करते हैं। जो राजतंत्र में जो काम का जो तरीका था वो सब उसके लिए ही काम करते हैं। क्षत्रिय किसके लिए काम करता है? राजा के लिए काम करता है। वैश्य किसके लिए काम करता है? राजा के लिए काम करता है, क्योंकि वो जो पैसा कमाएगा वो फंड उसको राजा को देना है, पैसा उसको राजा को देना है। शूद्र सेवा करता है, किसकी सेवा करता है? वो किसी भी तरह से राजा की सेवा कर रहा है, या तो राजा की सेवा कर रहा है या राजा के किसी अधिकारी का सेवा कर रहा है। तो दोनों तरह से होकर के वो राजा की ही सेवा कर रहा है। तो सब जो है एक आदमी से सारे जुड़े हुए हैं, एक आदमी से जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप समाज में हम कैसे देखते हैं कि जो ऊपर है वो नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता है या परेशान करने की कोशिश करता है। तो आप एक बार मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोच के देखिए इस चीज को कि राजा का सिपाही है, ठीक है, और राजा का स्वीपर है, ठीक है। तो स्वीपर जो है वो झाड़ू लगा रहा है और सिपाही जो है वो वहां से आ रहा है। तो जनरली वो दोनों के में डिफरेंशिएट है। वो चाहेगा तो उसको परेशान करेगा, क्योंकि दोनों का जो मतलब पोस्ट है वो डिफरेंस है, दोनों की पावर अलग अलग है, तो उसके हिसाब से वो कर सकता है। पर दोनों का मोटिव एक ही चीज है कि राजा आने वाले हैं, उनके लिए मेरे सिक्योरिटी का काम क्या है, सिपाही का काम क्या है, उसके लिए बंदोबस्त में खड़ा रहना है, सिक्योरिटी देखना है उसको। स्वीपर का काम क्या है? सफाई करना है। तो वो ज्यादा से ज्यादा उसको बोलेगा जल्दी जल्दी करो, राजा आने वाले हैं, लेकिन वो उसको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो नाराज कौन होने वाला है? वही नाराज होगा जिसके लिए वो भी सेवा कर रहा है। तो ये जब ये थी तो ऐसा ही सिस्टम था। और अभी क्या है, अभी भी अगर हम मतलब इस्कॉन के जो फॉलोअर्स हैं, जो वैष्णव हैं, उनके सिस्टम में, हमारे सिस्टम में यही चीज है। क्योंकि हम आप लोग सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हम मंदिर में सेवा करते हैं तो कई बार हम लोग जो है वो आपसी मतभेद की वजह से किसी चीज के लिए थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक बात पे हम लोग सहमत हो जाते हैं कि हमको क्या करना है, वी हैव टू सर्व गुरु, वी हैव टू सर्व कृष्णा। इस चीज पे जाकर के हम सब सहमत हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई हमसे मतलब किसी चीज के लिए वो मतभेद नहीं रखता, मतलब हमारे बात से सहमत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि वो गलत है। एक्चुअली में वो अपने तरीके से भगवान को या गुरु को सर्व करना चाहता है, सेवा करना चाहता है। वो अपने तरीके से सेवा ही कर रहा है और वो कर ही रहा है। तो जब हम इस एक छत के अंदर एक भगवान, मतलब सिर्फ भगवान के लिए काम करने, सिर्फ गुरु के लिए काम करने में जब आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जातिवाद खत्म हो जाएगा, कोई जाति नहीं रहेगा। सेवा जो है वो उस आदमी के कैपेबिलिटी के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे कुछ लोगों को मान लीजिए फाइनेंस का डिपार्टमेंट दिया जाएगा कि हाँ आपको पैसे संभालने, डोनेशन लाना है, हिसाब रखना है, ठीक है। कुछ लोगों को मैनेजमेंट दिया जाएगा, जिनका मैनेजमेंट जैसे होता ही है एक्चुअली हमारे यहाँ दिया जाता है। कुछ लोग क्या है कि मंदिर का मार्जनम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बट सबका मोटिव क्या है? मॉर्निंग में सारे लोग जो है वो मंगल आरती में इकट्ठा होते हैं, सब लोग मंगल आरती में इकट्ठा होते हैं, चैंटिंग करते हैं, क्योंकि वो सब जो भी कर रहे हैं, जो स्वीपर जो सफाई कर रहा है ना, वो भी यही सोचे कर रहा है कि मैं भगवान का मंदिर साफ कर, मैं कितना मेरा ये है नसीब, कितना मेरा अच्छा है, कितना भाग्य है मेरा कि मैं भगवान, सौभाग्य। हाँ सौभाग्य है कि मैं मंदिर साफ कर पा रहा हूँ। और जो मैनेजमेंट देखता है वो भी देखता है कि वो परेशान है, वो बहुत परेशान है, वो बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट है, लेकिन वो फिर भी अपना दिमाग जो है वो उस पर लगा के रखता है। किस लिए? कि वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हो सकता। आप मैनेजमेंट किसी अपने वर्धकृष्ण प्रभु से आप कभी बात करके देखिए, कितना सारा लोड है उनके ऊपर, बहुत सारा कार्य है। लेकिन भौतिक चीज में जैसे अभी मेरे ऊपर ही जितना काम है, मैं अभी जाके मैं चिल्लाने लगता हूँ, मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। लेकिन यही चीज जब यहाँ होता है तो क्या है, वो जानते हैं कि जो जिसने गलती की है वो नौसिखिया है, तो वो भी भगवान का सेवा करने का कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, उसको गुस्सा नहीं हो सकते उसके ऊपर, ठीक है। और जो मतलब क्या कहते हैं कि जो निम्न स्तर पे सेवा कर रहा है, वो भी अपने स्तर से अच्छा सेवा कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, तो उसके ऊपर भी गुस्सा नहीं हो सकता। तो जो अब सोचिए कि अपने अपने स्तर पे हर आदमी जो है वो अपना पूर्ण 100% देने का कोशिश कर रहा है, और वो खुश है, वो वही खुश है। तो यही हो सकता है शांतिमय समाज का गठन, जब सब लोग एक मोटिव के लिए, एक भगवान के लिए काम करेंगे, then it will be a peaceful society. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णवगण की जय। हरी हरी बोल। समझा नहीं पाया तो सॉरी। और अगर सॉरी प्रभु, आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल यू हैव एक्सप्लेन्ड। हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। Thank हरि you, बोल माता प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, हरी हरी बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अगर सही में थैंक मैं कुछ मिस हो थैंक यू गया हो प्रभु या जी, हरी बोल। कंटिन्यूएशन में नहीं बोल पाया हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे तेलुगु का समझ नहीं है। तो प्रभु अगर कुछ बोले हो और मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि वो लीव कर दिए हैं, तो मैं बोलता एक बार कि हाँ कुछ अगर है तो बोलने के लिए। बट अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो सॉरी। और अगर कुछ आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू द गुरु एंड गौरांग, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरी बोल। यू प्रभु जी, थैंक यू हरि माता हरि जी, बोल प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक यू।